इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकॉनमी चेक कर लें, उनकी 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं। और वो अपने लोगों के साथ, मोदी हम बुरा ज़रूर कहते हैं, लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री में जैसे इंडिया का कहा जा रहा है शामिल होगी, कब तक पाकिस्तान इस तरह शामिल होगा? पाकिस्तान तो कभी भी नहीं ना, इसमें भूल ही जाए। वो 100% से भी नीचे नीचे गिर गए। 100% उम्मीद भी नहीं रखते। नो चांस, नो चांस। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया था कि इंडिया दुनिया का नेक्स्ट सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है। तो दोस्तों, इस बात की चर्चा पूरे पाकिस्तान में हो रही है और पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया टेक्नोलॉजी की बात करता है और दूसरी साइड हमारी गवर्नमेंट भीख मांगने की बात करते हैं। तो अब दोनों कंट्री में इतना बड़ा डिफरेंस आ गया है कि अब किसी भी सेक्टर में पाकिस्तान की कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं हो सकती। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पर पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सवाल बेसिकली मेरा आपसे ये है कि इस टाइम जहां पर पड़ोसी मुल्क भारत को आईटी हब पहले कहा जाता था, 4 बड़े ममालिक मिलकर उसको सेमीकंडक्टर हब बनाने जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है, तहकीक की जा रही है कि वर्ल्ड फर्स्ट कंट्रीज में वो शामिल हो जाएगा। सर, सारे सिनेरियोज में जितने भी ट्रेड है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, इंडिया के लिए है, पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं? कहाँ है पाकिस्तान? देखें, पाकिस्तान जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है। पाकिस्तान की जो इस टाइम अगर हम देखें फाइनेंशियली पोजीशन जो है वो इस टाइम बहुत कम है। जीपीस जो है, नेट टैक्स जो है वो जो है हमारे जो आम आवाम है वो पे कर रही है। जो बेचारे गरीब लोग हैं उनकी तरफ से सारा रिस्पांस है। लेकिन जो अगर हम देखा जाए, जो अशराफी है, जो एक क्लास है, एलीट क्लास जैसे बड़े लोग हैं, वो जो इस टाइम पाकिस्तान पे मगरमच्छ बन के बैठे हैं, उनकी वजह से हमारे मुल्क की ये हालत है कि लोग अब 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। सारी बात है, जहाँ पे मुल्क कोई डेवलप्ड होगा लोग उसी के साथ तजारत करेंगे, उसी के साथ एग्रीमेंट्स होंगे, उन्हीं के साथ देखें जो ट्रीटीज़ है वो पूरी होंगी और उन पर बिलीव होगा कि जिस कंट्री के साथ आप देखें कि जिस कंट्री के साथ कोई माहिदा ऐसा है जो जिसकी माशियत स्ट्रॉन्ग है, उनको डर नहीं होगा कि ये कल को नुकसान होगा। और हमारा कंट्री जो है वो इस वजह से बहुत पीछे है कि अभी हम 76 सालों में कोई तरक्की नहीं कर सके। हम पीछे ही हैं, बहुत पीछे हैं। इस वजह से अभी तक फ़िलहाल कोई चांस नहीं है कि हमारा मुल्क भी कोई तरक्की करे। सर, जब से पीएम मोदी आए हैं उनकी तरक्की थोड़ी थोड़ी हम देखते आए थे कि भाई चल रही है, लेकिन जब से पीएम मोदी आए हैं, तीसरा टेन्योर है, वर्ल्ड के अंदर इंडिया को इतना जाना जा रहा है, इतना जाना जा रहा है कि हर दूसरे मुल्क के मुंह पे इंडियंस का नाम है कि भाई हमें इंडियंस चाहिए, हमें इंडियंस लेबर चाहिए, हमें इंडियन आईटी के स्टूडेंट चाहिए। सर, क्या वजूहात है कि ये 3 टेन्योर जो है वर्ल्ड के ऊपर, स्पेशली पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ रहे हैं? उसकी वजह ये कि हमारे जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो यहाँ की एजुकेशन है, जिसको हम करीम कह सकते हैं, वो यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है और जो डेवलप्ड कंट्री है, आप उसमें दुबई भी शामिल कर लें, वो वहाँ पे चले गए हैं। और हमारे पास कोई ऐसा है ही नहीं है जो आप कह सकेंगे ये आगे चल सके। अगर कोई है भी तो उस बेचारे को कोई मौका नहीं मिल रहा कि वो आ सके। इंडिया जो है उसकी तरक्की का राज ही यही है कि वहाँ पे इक्वलिटी है, रूल ऑफ लॉ है, सुपरमेसी है हर चीज़ की। वहाँ पे लोगों को बाकायदा हकूक मिल रहे हैं और एक जो गरीब क्लास का आदमी भी है ना, अगर उसकी कोई परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको भी वो प्रमोट करते हैं, उसे रोक नहीं रहे। नो डाउट, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या आपको लगता है जिस तरह से वो तेजी से अब एक ग्रोइंग इकोनॉमी, ग्रोइंग कंट्री बन रहे हैं, डेवलप्ड कह सकते हैं उनको, और पीएम मोदी का विजन है कि भाई 2047 तक मैं भारत को तीसरी बड़ी मईशत बना कर ही रहूंगा, क्या इस सारे सिनेरियोज में हम हिंदुस्तान को बीट कर सकते हैं या फिर उनको टक्कर दे सकते हैं? फिलहाल तो अभी हम उनको बीट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी किसी सेक्टर में भी नहीं बीट कर सकते। आईटी होगी, आप फाइनेंशियली कह लें या और किसी तरह से कह लें, इवन कि हम अपने कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन है और लोगों के राइट्स के बारे में बात करें तो उसमें भी नहीं हम यहाँ पे लोगों को प्रॉपर ट्रीट कर सकते, ना प्रॉपर लोगों को फंडामेंटल राइट से मिले तो आप उनको कैसे डिफीट कर सकते हैं? वो तो आपसे कम से कम 200 साल आगे हैं।
अच्छा। इसलिए मैं नहीं समझता कि इन हालात में पाकिस्तान जो है कि उनको टक्कर दे सके। अभी तक पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इस हालत में नहीं है कि वो इंडिया को डिफीट कर सकें। आप तो बाय प्रोफेशनल जो है वकील हैं, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। और जिस मुल्क में, जिस घर में, जिस जगह पर इंसाफ ना हो, वो कभी भी तरक्की भी नहीं कर सकता और शायद आगे भी नहीं कभी बढ़ सकता। आप भी जानते हैं हमारे अदालत के अंदर क्या इंसाफ है अभी भी। देखें, अगर इंसाफ की भी बात की जाए, मैं बतौर वकील ये कहूँगा कि यहाँ पे इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिस बंदे के पास जितनी पावर है वो उसको उतना यूटिलाइज कर रहा है, अदालतों में, कचहरियों में और जेलों में। यहाँ तो सियासी लोग बैठे हैं जिनसे सियासी मुखालफत है लोगों की, जो सियासी लोग हैं। यहाँ ही गरीब लोग बैठे हुए हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है या जिनका कोई सहारा नहीं है, वो बैठा हुआ है बंदा। सवाल है बेसिकली के साथ हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, उसको सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए 2-4 ममालिक जो है वो जदोजहद करने लग गए हैं, और वो भी बड़े ममालिक हैं अमेरिका जैसे। सर क्या लगता है कि पहले उन्हें IT हब कहा जाता था, अब उन्हें जो है सेमीकंडक्टर हब कहा जाएगा। 5वीं से तीसरी बड़ी मशत बनने वाले हैं। सर उस सारी चीजों में पाकिस्तान नहीं है, क्यों? वो इसलिए कि हमारी जो मुकन्ना है ना, जो कानून बनाने वाली है, वो तो किसी और के हाथ में है, वो हमारे मुकन्ना के हाथ में नहीं है। अच्छा। वो बस अल्लाह के सहारे पे ही चल रहा है हमारा मुल्क तो। और इसलिए इकोनॉमी हमारी कमजोर से कमजोर होती जा रही है, और भारत ने अपना कंट्रोल फुल इस पे रखा हुआ है। इकोनॉमी उसकी मजबूत है, इसीलिए वो तरक्की कर रहा है और करता रहेगा। हमारा डाउन से डाउन होता रहेगा। मजबूत इकोनॉमी है तभी तो अमेरिका जैसी सुपर पावर जिसके सैंक्शंस हम सहते हैं वो नहीं सहते। उनके एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर ने अभी रशिया वाले मसले पे कैसे मुंह तोड़ जवाब दे दिया था, और हम नहीं कर पाए। उन्होंने कहा हमने जहाँ से भी सामान खरीदना है, ऑयल खरीदना है, हमने बिजली खरीदनी है, जो भी चीज है, हम इंडिपेंडेंट है। तो हमारा मुल्क तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं। सर हमने गोरों से तो आजादी हिंदुस्तान को मिली थी ना, फिर इंडिया से आजादी हमें मिली थी। तो क्या गोरों से आजादी लेकर वो आजाद हुए और हम इंडिया से आजादी लेकर आजाद हुए? नहीं हुए, नहीं हुए। हम गोरों के पास रहते तो अच्छे थे। अच्छा। वो तो हमें चलो सहूलतें तो मिलती। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो पूरी डूब गई है और पूरा पाकिस्तान भीख मांगने से चलता है। तो ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान में कौन ही इन्वेस्टमेंट करेगा। और दूसरी बात, पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, और ऊपर से पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी बहुत करप्ट है। और पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी तो दुनिया की टॉप इकोनॉमी में आती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर काम करता है, इसलिए तो पूरी दुनिया इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारा पैसा इंडिया में डूबने वाला नहीं है। और दोस्तों पाकिस्तानी ने बताया अभी तो किसी भी सेक्टर में पाकिस्तान की कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं हो सकती। और अब तो पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान से करीब 200 साल आगे निकल गया है। तो ये बात भी पाकिस्तानी की बिल्कुल सही है। और दोस्तों पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान का हाल तो भिखारी जैसा है, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमता है। तो पाकिस्तान अभी भी आज़ाद नहीं हुआ। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।